राधे दोस्तों, आइए हमारे चैनल अलौकिक श्रद्धा में आपका स्वागत है। आज हम माघ माह महत्तम कथा अध्याय 2 सुनेंगे। तो कल हमने सुना था, दिलीप ने पूछा ब्रह्मा महर्षि भृगु ने किस समय मणि पर्वत पर विद्याधर को धर्मोपदेश किया था, यह बताने की कृपा करें। तो आगे सुनते हैं। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। वशिष्ठ जी बोले, राजन, प्राचीन काल में एक समय 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे सारी प्रजा उद्विग्न और दुर्बल होकर 10 दिशाओं में चली गई। उस समय हिमालय और विंध्या पर्वत के बीच का प्रदेश खाली हो गया। स्वाहा स्वधा वष्टकार और वेदाध्ययन सब बंद हो गए। समस्त लोक में उपद्रव होने लगा। धर्म का तो लोप ही हो गया था, प्रजा का भी अभाव हो गया। भूमंडल पर फल मूल, अन्न और पानी की बिल्कुल कमी हो गई। उन दिनों नाना प्रकार के वृक्षों से आच्छादित नर्मदा नदी के रमणीय तट पर महर्षि भृगु का आश्रम था। वे उस आश्रम से शिष्यों सहित निकलकर हिमालय पर्वत की शरण में गए। वहाँ कैलाशगिरी के पश्चिम में मणिकूट नाम का पर्वत है, जो सोने और रत्नों का ही बना हुआ है। उस परम रमणीय श्रेष्ठ पर्वत को देखकर अकाल पीड़ित महर्षि भृगु का मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने वहीं अपना आश्रम बना लिया। उस मनोहर शैल पर वनों और उपवनों में रहते हुए सदाचारी भृगु जी ने दीर्घ काल तक भारी तपस्या की। इस प्रकार जब ब्रह्मर्षि भृगु जी वहाँ अपने आश्रम पर निवास करते थे, एक समय एक विद्याधर अपनी पत्नी के साथ पर्वत से नीचे उतरा। वे दोनों मुनि के पास आए और उन्हें प्रणाम करके अत्यंत दुखी हो एक ओर खड़े हो गए। उन्हें इस अवस्था में देख ब्रह्मर्षि ने मधुर वाणी में पूछा, विद्याधर, प्रसन्नता के साथ बताओ, तुम दोनों इतने दुखी क्यों हो? विद्याधर ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, मेरे दुख का कारण सुनिए। मैं पुण्य का फल पाकर देवलोक में गया। वहाँ देवता का शरीर, दिव्य नारी का सुख और दिव्य भोगों का अनुभव प्राप्त करके भी मेरा मुंह बाघ का सा हो गया। न जाने यह किस दुष्कर्म का फल उपस्थित हुआ है। यही सोच सोचकर मेरे मन को कभी शांति नहीं मिलती। ब्राह्मण, एक और भी कारण है जिससे मेरा मन व्याकुल हो रहा है। यह मेरी कल्याणमयी पत्नी बड़ी मधुर भाषणी तथा सुंदरी है। स्वर्गलोक में शील, उदारता, गुण, समूह, रूप और यौवन की संपत्ति द्वारा इसकी समानता करने वाली एक भी स्त्री नहीं है। वहाँ कहाँ तो यह देवमुखी सुंदरी रमणी और कहाँ मेरे जैसा व्याघ्र मुख पुरुष। ब्राह्मण, मैं इसी बात की चिंता करके मन ही मन सदा जलता रहता हूँ। भृगु जी ने कहा, विद्याधर श्रेष्ठ, पूर्व जन्म में तुम्हारे द्वारा जो अनुचित कर्म हुआ है वह सुनो। निषिद्ध कर्म कितना ही छोटा क्यों न हो, परिणाम में वह भयंकर हो जाता है। तुमने पूर्व जन्म में माघ के महीने में एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन शरीर में तेल लगा लिया था। इसी से तुम्हारा मुख व्याघ्र के समान हो गया है। पुण्यमयी एकादशी का व्रत करके द्वादशी को तेल का सेवन करने से पूर्व काल में इलानंदन पुरूरवा को कुरूप शरीर की प्राप्ति हुई थी। वे अपने शरीर को कुरूप देख उसके दुख से बहुत दुखी हुए और गिरिराज हिमालय पर जाकर गंगा जी के किनारे स्नान आदि से पवित्र हो प्रसन्नता पूर्वक कुशासन पर बैठे। राजा ने अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके हृदय में भगवान का ध्यान करना आरंभ किया। उन्होंने ध्यान में देखा, भगवान का श्री विग्रह नूतन नील मेघ के समान श्याम है। उनके नेत्र कमल दल के समान विशाल है। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। उनका श्री अंग पीतांबर से ढका है। वक्ष स्थल में कौस्तुभ मणि अपना प्रकाश फैला रही है तथा
वे गले में वनमाला धारण किए हुए हैं। इस प्रकार श्री हरि का चिंतन करते हुए राजा ने प्राणवायु के मार्ग को भीतर ही रोक लिया और नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाए कुंडलिनी के मुख को ऊपर उठाकर स्वयं सुषुम्ना नाड़ी में स्थित हो गए। इस तरह 1 मास तक निराहार रहकर उन्होंने दुष्कर तपस्या की। इस थोड़े दिनों की तपस्या से ही भगवान संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा के 7 जन्मों की आराधना का स्मरण करके उन्हें स्वयं प्रकट हो प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस दिन माघ शुक्ल पक्ष की 12वीं तिथि थी। सूर्य मकर राशि पर स्थित थे। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अगली कथा हम कल सुनेंगे। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।